आप सुनते होंगे कि तथाकथित धर्म गुरु इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो उनके विचार जो है वो मनुस्मृति से ही इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए बीच बीच में इस पर विवाद भी उठता है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ हो तो हमारी समझ और विवेक पर ही निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि वो लिखने वाले आज जिंदा नहीं, हमारे बीच नहीं है। वो नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि उस समय वो क्या सोच कर लिखें। सही ये बात हम मान सकते हैं कि उस समय जो जिस तरह का समाज होगा, उस समय लोग की जो सोच समझ होगी, तो उस समय ये मायने रखता होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम आज भी उस चीज़ को माने। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओशो मनुस्मृति के बारे में क्या सोचते थे, उस पर उनके विचार क्या थे। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज भी हिंदू समाज में जिस तरह के नियमों का पालन किया जाता है, तो भले ही आपको पता ना हो, लेकिन वो ज़्यादातर मनुस्मृति से ही आता है। आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी ये किताब, जिसमें समाज, राजनीति, स्त्री पुरुष के संबंध के नियम लिखे गए। उसमें आचार संहिता दर्ज की गई जिसको लोग मानते थे। लेकिन सवाल उठता है क्या कि आज भी ये नियम हमारे समाज पर हावी है। तो इस पर ओशो कहते हैं कि मनुस्मृति लिखने वाला आदमी आज भी भारतीय दिमाग पर राज कर रहा है। उनका कहना है कि मनुस्मृति लोगों को स्वतंत्र नहीं करती है, ये बांधती है, और जो कुछ भी इंसान को बांधती है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज जो आप जाति व्यवस्था देख रहे हैं, स्त्री पुरुष को लेकर जो विवाद होता है, आज भी स्त्री पुरुष की बराबरी की बात होती है, उसमें बहुत भेद है। आज भी समाज में कहने को हम आगे आ गए हैं, तो सबकी जड़ें मनुस्मृति से ही आती है। तो जो ग्रंथ किसी को समाज में ऊंचा नीचा बनाती है, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ओशो का कहना था कि कोई भी ग्रंथ हो, वो अगर हम अंदर जागरूकता नहीं लाती है, वो और हमें सीमा में बांधती है, तो कितना भी पुराना ग्रंथ क्यों ना हो, तो उस पर हमें उसको चुनौती देने की ज़रूरत है, उसको सीधे मान नहीं लेना है। जैसे मनुस्मृति में अब ये लिखा है कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से नहीं जीना चाहिए, उसको हमेशा किसी पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल मान्य नहीं होगा। आज नहीं, आज से बहुत सैकड़ों साल पहले से भी महिलाएं हुई हैं जो अपने दम पर भी कुछ ना कुछ करके दिखाई है। आज एक महिला देश की राष्ट्रपति होती है, प्रधानमंत्री होती है, तो इस तरह के विचार आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन आप सुनते होंगे कि तथाकथित धर्म गुरु इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो उनके विचार जो है वो मनुस्मृति से ही इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए बीच बीच में इस पर विवाद भी उठता है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ हो तो हमारी समझ और विवेक पर ही निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि वो लिखने वाले आज जिंदा नहीं, हमारे बीच नहीं है। वो नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि उस समय वो क्या सोच कर लिखें। सही ये बात हम मान सकते हैं कि उस समय जो जिस तरह का समाज होगा, उस समय लोग की जो सोच समझ होगी, तो उस समय ये मायने रखता होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम आज भी उस चीज़ को माने। हमेशा अपने अंदर जो विवेक है उससे अंदर जिस तरह की बात आती है, आपको वो फॉलो करना चाहिए। तो ये सिर्फ मनुस्मृति पर भी लागू नहीं होता है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो। ओशो कहते हैं कि हमारी जो चेतना है, जब वो जागती है, तो हमारे अंदर खुद धर्म का उदय होता है। हमें किसी बाहर से किसी सत्य जो है, किसी धर्म ग्रंथ का मोहताज नहीं है। तो असली धर्म हमारी जागरूकता में, हमारी समझदारी में है। हमारी चेतना जब जागती है, जब हमारे अंदर प्रेम होता है, कोई भय नहीं होता है। और ये जो धर्म ग्रंथ है, ये हमें सीमा में बांध रहे हैं, हमें स्वार्थ सिखा रहे हैं, हमें डर में जीना सिखा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं मान सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्या सोचते हैं मनुस्मृति को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।